कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 10th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026? सो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इसे जीता था और इंडिया ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। और फाइनल मैच आपका कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में, जो स्टेडियम आपका है वहां पे ये आपका हुआ था, राइट। सो इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से डिफीट किया था। फाइन। और ये इंडिया का थर्ड टाइटल है। इससे पहले 2007 में इनॉग्रल एडिशन जो था वो इन्होंने जीता था। एंड 2024 का जो आपका एडिशन था इट वाज आल्सो वन बाय द इंडिया। ठीक है, एंड नाउ 2026 में इंडिया ने थर्ड टाइटल जीता है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। जो ये इवेंट है इट इज होस्टेड बाय दी बीसीसीआई एंड श्रीलंका क्रिकेट। ठीक है, ऑफिशियल पार्टनर्स कौन से थे? प्रीमियर पार्टनर्स की बात करें, आईसीसी ने पार्टनरशिप की थी एमिरेट्स, सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, डीपी वर्ल्ड एंड Hyundai मोटर कंपनी के साथ। ग्लोबल पार्टनर्स आपके थे कोका कोला कंपनी, गूगल, एन एन हेसोर, बुश, इनबेव, मैरियट, मॉनवी एंड शोभा रियल्टी। ठीक है, इनके ये सारे ग्लोबल पार्टनर्स थे। ऑफिशियल पार्टनर्स यहाँ पे थे टूर्नामेंट के रॉयल स्टाग एंड रेक्सोना। डिजिटल पार्टनर्स थे पैनक्रेज एंड नियर फाउंडेशन। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर आपके आईसीसी क्रिकेट फॉर गुड सर्व्ड, राइट। नेक्स्ट है टोटल प्राइज मनी कितना था? 13.5 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल आपका प्राइज मनी था, जिसमें से इंडिया को 3 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टूर्नामेंट्स अवार्ड्स की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे संजू सैमसन आपके थे फ्रॉम इंडिया। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। देन स्मार्ट कैच ऑफ द मैच इट इज गिवन टू द ईशान किशन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 3 रनर स्कोरर्स की। तो इसमें साहिबजादा फरहान फ्रॉम पाकिस्तान, ये आपके टॉप स्कोरर थे। इन्होंने 383 रन यहाँ पे बनाए थे। टिम सेफर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड 326 रन। संजू सैमसन फ्रॉम इंडिया 321 रन। ठीक है, मोस्ट विकेट्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट लिए थे आपके। ठीक है, बॉलिंग एवरेज यहाँ पे 12.43 था। देन वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट्स, बॉलिंग विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 20.50। देन सैंटले वेन शाल्केवे फ्रॉम यूएसए, इन्होंने 13 विकेट्स लिए थे विद अ एवरेज ऑफ 7.77। ब्लेसिंग मुजाराबानी फ्रॉम जिम्बाब्वे 13 विकेट्स। एंड आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने भी 13 विकेट यहाँ पे लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कैचेस की बात करें तो यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स जो हैं इन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस लिए थे। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, 11 कैचेस। टॉम बेंटॉन फ्रॉम इंग्लैंड 10 कैचेस। क्विंटॉन डी कॉक फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 कैचेस इन्होंने लिए थे। उस्मान खान फ्रॉम पाकिस्तान 8 कैचेस। तिलक वर्मा फ्रॉम इंडिया विद 8 कैचेस। ठीक है, इसके अलावा बात करें आईसीसी की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, इसके करंट चेयरमैन है जयशाह। हेडक्वार्टर्स का दुबई यूएई में लोकेटेड है और इसे 1909 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइन एन अग्रीमेंट फॉर जॉइंट कैलिब्रेशन वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक स्टडीज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन विद विच स्पेस एजेंसी? तो इसरो ने रिसेंटली अग्रीमेंट जो है साइन किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। किस चीज के लिए? जॉइंट कैलिब्रेशन वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक स्टडीज को फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, राइट। सो इनका ये अग्रीमेंट साइन हुआ था और इस अग्रीमेंट का नाम है ईएसए इसरो अग्रीमेंट। ठीक है, एंड इट वाज साइंड बाय द एम गणेश पिल्लई जो आपके साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं इसरो के, एंड सिमोनिता चेलेफ जो डायरेक्टर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है एट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम सीईओ ऑफ अ फिनो पेमेंट बैंक विद आरबीआई's अप्रूवल? तो आरबीआई ने रिसेंटली जो है अपॉइंट किया है इंटरिम सीईओ फिनो पेमेंट बैंक का, और इनका नाम क्या है? केतन मर्चेंट। ठीक है, इनको इंटरिम सीईओ बनाया गया है फिनो पेमेंट बैंक का, और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है ऋषि गुप्ता को। इनसे पहले इस पोजीशन पे ऋषि गुप्ता आपके थे। ठीक है, इसके अलावा अब केतन मर्चेंट जो है इनका प्रीवियस रोल था एज अ सीएफओ, और इनकी जगह पे इंटरिम सीएफओ बनाए गए हैं अनूप अग्रवाल। ओके, नाउ इसके अलावा एक और चीज कि जो फिनो पेमेंट बैंक है इसको आरबीआई ने दिसंबर 2025 में
इन प्रिंसिपल अप्रूवल बेसिकली दिया था किस चीज के लिए, कन्वर्ट करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, सो ये अप्रूवल भी यहाँ पे आरबीआई ने इनको दिया था। ओके, नेक्स्ट इज HDFC Bank Limited jointly launched 2 new co-branded credit cards with which platform? So HDFC ने स्विगी के साथ मिलके 2 क्रेडिट कार्ड्स जो हैं लॉन्च किए हैं, co-branded क्रेडिट कार्ड, जिनका नाम है स्विगी ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है स्विगी ऑरेंज HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, Now next up question है which bank became the first in India to issue domestic green bonds for infrastructure financing, raising 10,000 crore through Series 1 long term green infrastructure bond। तो कौन से बैंक जो है पहला बैंक बना है इंडिया का जिसने इशू किया है डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड्स, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, रेजिंग 10,000 करोड़। ठीक है, थ्रू इट्स सीरीज 1 लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और इट इज लॉन्च बाय योर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स जो यूज किए जाते हैं रेस करने के लिए फंड्स फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड्स को हम ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं। फाइन, एंड इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो पहला इंडिया का बैंक बना है जिसने इशू किए हैं डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल में। जो बॉन्ड इशू किए गए हैं ये 7 साल की इसकी टेन्योर रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ये आपके रहेंगे, मतलब लॉन्च किए गए हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ये आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बेस इशू साइज आपका 5,000 करोड़ रहेगा। ग्रीन शू ऑप्शन यहाँ पे 5,000 करोड़ का है, टोटल 10,000 करोड़ का रेज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बात करें इन्वेस्टर रिस्पॉन्स की तो टोटल बिड 16,415 करोड़ का देखा गया है एंड ओवर सब्सक्राइबर्ड 3+ टाइम्स यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा कूपन रेट आपका 7.1% पर एनम रहेगा एंड इट ऑल्सो अचीव अ ग्रीनियम, मतलब लोअर बोरिंग कॉस्ट इसकी रहेगी ड्यू टू दी हाई डिमांड फॉर द ग्रीन इन्वेस्टमेंट। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें रेटिंग की तो यहाँ पे AAA रेटिंग दी गई है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा, केयर रेटिंग द्वारा एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, ICRA द्वारा इसको AAA रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कोलैबोरेटेड विद व्हिच कंपनी टू ड्राइव इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सो रिसेंटली नीति आयोग ने आपका कोलैबोरेट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो सुमन बेरी जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के एंड रणधीर ठाकुर जो MD है एंड CEO है TEPL के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नाउ अभी रिसेंटली एक 17 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका काम रहेगा ये सजेस्ट करेगी लार्जर रिफॉर्म्स इन द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू रिवाइव एक्सपोर्ट एमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। ठीक है, सो रिसेंटली 17 मेंबर्स की ये कमेटी आपकी बनाई गई है और इस कमेटी में आपके मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट से, नीति आयोग से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टू डेवलपमेंट कमिश्नर्स, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहाँ से इसके मेंबर्स आपके रहेंगे। ठीक है, टाइमलाइन क्या है, जो ये कमेटी है ये सबमिट करेगी कॉन्सेप्ट पेपर विद इन 6 मंथ, 6 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, देन नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी फोकस आपका रहेगा इन इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन वेयर हाउसेस, एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स, देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन की गई है इस कमेटी को, ये रिव्यू करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 को, इम्पैक्ट जो है आपके पॉलिसी रिफॉर्म्स के, देन परफॉर्मेंस क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जामिन करेंगे एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इस कमेटी को दी गई है। नाउ क्वेश्चन इस पे करते हैं, the government of India constituted a 17-member committee to suggest reforms in the policy for। So recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मेंबर की कमेटी बनाई है किस चीज के लिए, सजेस्ट करने के लिए रिफॉर्म्स
in the policy for special economic zones, right? So answer is option number C. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली रेटिफाइड द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अ मार्च 2026। सो रिसेंटली कौन सी आपकी कंट्री बनी है जिसने रेटिफाई किया है फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को ऑफ अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो इट इज योर रोमानिया। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च रोमानिया ने रेटिफिकेशन जो है वो आपका सबमिट किया था। ठीक है, सो सेना लातिफ जो एम्बेसडर है रोमानिया की, इन्होंने सबमिट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन टू द पीएस गंगाधर जॉइंट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ डिपॉजिटरी एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। और साथ में नोट करना है एज ऑफ मार्च 26 110 कंट्रीज जो आपकी हैं, 110 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जो मेंबर हैं आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिन्होंने रेटिफिकेशन बेसिकली आपका सबमिट किया हुआ है। ठीक है, अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं आईएसए की। सो इसको 2015 में आपका लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने बेसिकली इनिशियली इसको आपका दोनों कंट्री का मतलब ये जॉइंट इनिशिएटिव था। एंड इसके करंट डीजी आपके कौन है? आशीष खन्ना। एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया in the implementation of interoperable criminal justice system 2.0 with a score of 93.46। तो इनमें से कौन सा स्टेट बना है, इंडिया में पहला स्टेट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, और इसका स्कोर आपका 93.46 था। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड जो है इसने पहली पोजीशन हासिल की है। ठीक है, और उत्तराखंड के बाद सेकंड नंबर पे आता है हरियाणा विद 93.41 स्कोर, देन असम 93.16, सिक्किम विद 91.82 एंड मध्य प्रदेश पांचवें नंबर में आता है विद 90.55 स्कोर। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपकी है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किए थे कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, और इसका टोटल वर्थ आपका है 33,500 करोड़ का। ठीक है, एंड इसमें आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं? मेट्रो एक्सपेंशन, कॉरिडोर, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ये सारे इसमें शामिल हैं। पहले बात करेंगे दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन की, जिसके लिए 18,300 करोड़ का आउटले यहाँ पे आपका जो है रहेगा। टोटल न्यू कॉरिडोर जो इनॉग्रेट किए गए हैं, एक आपका है पिंक लाइन मजलिस पार्क से आपका मौजपुर बाबरपुर तक ये आपका रहेगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें ये आपका टोटल 12.3 किलोमीटर्स का रहेगा। देन नेक्स्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है मेजेंटा लाइन जो दीपाली चौक से माजलिस पार्क तक आपकी रहेगी, और इसका आपका लेंथ रहेगा 9.9 किलोमीटर्स का। ठीक है, इसके अलावा रिंग मेट्रो की बात करें तो यहाँ पे पिंक लाइन जो है बेसिकली पिंक लाइन अब एक्सपैंड होकर 71.56 किलोमीटर तक आपकी बढ़ गई है, एंड ये कंप्लीट करती है सर्कुलर मेट्रो कनेक्टिविटी को, मेकिंग न्यू दिल्ली द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसमें फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो आपकी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मेजेंटा लाइन की बात करें तो इसको एक्सपैंड किया गया है एंड इसे एक्सटेंड किया गया है टू दी 49 किलोमीटर्स, राइट। नेक्स्ट फेज 5 ए कॉरिडोर इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जैसे सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर जिसमें रामाकृष्णन आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ तक ये आपका रहेगा 9.9 किलोमीटर्स का। गोल्डन लाइन एक्सटेंशन एरो सिटी टू आईजीआई डोमेस्टिक टर्मिनल 1 तक ये आपका रहेगा विद 2.26 किलोमीटर्स। गोल्डन लाइन एक्सटेंशन आपका रहेगा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक। ठीक है, इसके अलावा जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हाउसिंग रीडेवलपमेंट जो है ये भी, इसके लिए भी आपका आउटले कितना बताया गया है 15,200 करोड़ का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो ओल्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग कॉलोनीज हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो है कितना आउटले दिया है 15,200 करोड़ का, ये हमने पढ़ा भी। और कौन कौन सी कॉलोनीज यहाँ पे मॉडर्नाइज की जाएंगी, जैसे सरोजनी नगर, नेताजी नगर, देन नरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, देन आपका त्यागराज नगर, देन श्री निवासपुरी, मोहम्मदपुर, ये सारी आपकी जो कॉलोनीज हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोटा से बुंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है राजस्थान में, ये इसका फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली रखा गया था, और इसका टोटल आउटले है 1,507 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टर्मिनल बिल्डिंग, इसकी रहेगी आपके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में, कैपेसिटी है 1,000 पीक पैसेंजर्स की, एंड एनुअल कैपेसिटी इसकी कितनी रहेगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टेप, इनका विजिट हुआ था इंडिया में और इनके विजिट के दौरान इन्होंने 11th रेसियाना डायलॉग 2026 जो है उसको अटेंड किया था न्यू दिल्ली में एज अ चीफ गेस्ट एंड की नोट स्पीकर। ठीक है, साथ में ही इसका थीम क्या था, आपका रेसियाना डायलॉग जो था इसका थीम था समस्कारा, एसर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, ये आपकी थीम थी। इसके साथ ही इन्होंने बायलैटरल मीटिंग आपकी जो है अटेंड की थी जो मुंबई में हुई, सॉरी पीएम मोदी जी के साथ इन्होंने ये मीटिंग जो है आपकी अटेंड की थी, जिसका फोकस एरिया ट्रेड, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड मल्टीलेटरल ऑपरेशन था। राइट, नेक्स्ट है इन्होंने अटेंड किया था इंडिया फिनलैंड बिजनेस मीटिंग को जो आपकी मुंबई में हुई थी और यहाँ पे इन्होंने इंटरेक्ट किया था इंडस्ट्री लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ। दे ऑल्सो एड्रेस द स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, और इन्होंने डिस्कशन किया था इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डिजिटल जियोपॉलिटिकल इश्यूज में। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एरियाज जो बताए जा रहे हैं वो आपके हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये इंडिया और जो आपका फिनलैंड है ये कोऑपरेट करेगा। ठीक है, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में। राइट, देन ऐसे ही रिसर्च में आपका जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल नेटवर्क में, आर्किटिक रिसर्च में। ठीक है, एंड आपका ये बेसिकली ट्रेड की बात करें तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पे होगी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होगा एंड इनका गोल है डबल करना बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए हैं, जैसे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एनवायरमेंटल कॉपरेशन रिन्यू किए गए हैं, बायो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेस्ट टू एनर्जी में। देन एक्सचेंज, यहाँ पे इंडिया और जो फिनलैंड है ये एक्सचेंज करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी की गई है कि इंडिया और फिनलैंड को होस्ट करेंगे वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड फिनिश इनोवेशन फंड्स सित्रा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपकी है, गोवा ने रिसेंटली फाइनेंशियल 2027 का बजट जो है वो रिलीज किया है, जिसका अमाउंट है 30,195 करोड़ की। एलोकेशन की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए टोटल 2,217 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पे गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 1,063 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को 963 करोड़ का एलोकेशन मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 100 बेड हॉस्पिटल का एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर और ये कंप्लीट होगा दिसंबर 2026 तक। इसके अलावा नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो हैं आपके लॉन्च किए गए हैं, जैसे क्रिएट किया जाएगा आपका आयुष डिपार्टमेंट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ आयुष डिपार्टमेंट एंड फ्री वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी फॉर अप्रोक्सीमेटली 50,000 सीनियर सिटीजन। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है सीएम उड़ान भरारी स्कीम को, जिसमें 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा फॉर विमेन एस्पायरिंग टू बिकम पायलट्स। ठीक है, एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं इनको रिसर्च एंड इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी एट दी आईआईटीज एंड एनआईटीज। देन ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो हैं ये भी स्टैब्लिश किए जाएंगे आईटीआई का कोरा में। ठीक है, एंड सीएम रोजगार योजना जो है इसमें एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इट इज द एग्जिट ऑप्शन फॉर अनवायबल वेंचर्स विद इन 2 years जो है ये आपका अवेलेबल है और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट देके एग्जिट किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर की बात करें, रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए 1,237 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1,009 करोड़ का, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 467 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसका नाम चेंज करके एमएसएमई इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स रख दिया गया है, जो अब ऑफर करेगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अप टू 4 लाख पर यूनिट। ठीक है, टूरिज्म की बात करें इसके लिए 385 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एंड एनवायरमेंट के लिए 199 करोड़ का। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे पंचायत डिपार्टमेंट जो है इसके लिए 293 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, क्लाइमेट चेंज फंड के लिए 10 करोड़ का एंड रेमुनेशन के लिए रेमुनेशन यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज किया गया है 5,000 पर मंथ फॉर जिला पंचायत मेंबर्स एंड सरपंचेस। राइट, इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस करेगी बाल रथ बसेस स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इन अ फेज मैनर टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी न्यू रोरो फेरी सर्विसेज ऑन दी सा पेड्रो
सा पेड्रो एंड दीवार आइलैंड रूट्स में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दे विल रिवाइव दी, ये बेसिकली अनाउंस किया है रिवाइवल आपका संजीवनी शुगर फैक्ट्री का, एंड ये आपका रहेगा इन धार बंदोरा गोवा में, ठीक है। एंड इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ये आपका रिवाइव किया जाएगा, ये सब यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसका नाम F1 कतार एयरवेज ऑस्ट्रेलियन GP 2026 की भी है। सो इट इज वॉन बाय योर जॉर्ज रसल, ठीक है। किसने से जीता था? जॉर्ज रसल ने से जीता था। और अगर हम टॉप 5 फिनिशर्स की बात करें तो सेकंड नंबर पे आते हैं किमी एंटोनली, थर्ड पे हैं चार्ल्स लेक्लर्क, फोर्थ पे हैं आपके लुइस हैमिल्टन एंड फिफ्थ पे हैं लैंडो नॉरिस, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने बजट जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, एंड टोटल बजट इनका है 2.60 लाख करोड़ का, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड बाय दी हरपाल सिंह चीमा जो फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के। एंड की एलोकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर के लिए 18,304 करोड़ का एलोकेशन दिया है। इसके तहत यहाँ पे मुख्यमंत्री मवान दाहिन सतीकार योजना के लिए 9,300 करोड़ का एलोकेशन है। देन फ्री बस ट्रैवल फॉर विमेंस दे विल प्रोवाइड, एंड इसके लिए 600 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स के लिए 6,150 करोड़ का एलोकेशन है। नावी दिशा स्कीम के लिए 65 करोड़ का एलोकेशन। इसके तहत फ्री सैनिटरी पैड्स यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए 932 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। बात करते हैं स्कीम की, यहाँ पे इन्होंने जो है एक नई स्कीम लॉन्च की है, मेरी रसोई स्कीम, जिसके तहत यहाँ पे क्वार्टरली फ्री राशन जो है, राशन किट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके लिए 900 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए 19,279 करोड़ का एलोकेशन है। साथ में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है संख्या क्रांति 2.0, ठीक है, इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है विद एन आउटले ऑफ ₹3,500 करोड़। 6 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म स्कूल एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक, राइट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है न्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये न्यू यूनिवर्सिटी बनाएंगे एट दी श्री अनंतपुर साहिब इन द नेम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, ठीक है। साथ में ही हेल्थ सेक्टर की बात करें, 6,879 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए, जिसके तहत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना में इन्होंने 2,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है, जहाँ पे कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है ये एस्टैब्लिश करेंगे 143 एडिशनल आम आदमी क्लिनिक्स, एंड दे विल डेवलप अ मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर प्लस मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एट दी श्री आनंदपुर साहिब, ठीक है। ये अपग्रेड करेंगे 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एंड 42 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को, एंड दे विल प्रोक्योर मेडिकल इक्विपमेंट वैल्यूड एट ₹300 करोड़, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने 15,377 करोड़ का एलोकेशन रखा है, और की इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने बताया है जैसे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, इसके लिए 600 करोड़ का एलोकेशन है। एग्रीकल्चरल पावर सब्सिडी के लिए 7,715 करोड़ का, क्लाइमेट रेसिलेंट हॉर्टिकल्चर के लिए 1,300 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। देन डायरेक्ट सीडिंग राइस के लिए 40 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे बताया गया है 11,901 किलोमीटर्स की जो रूरल रिंग रोड है ये अपग्रेड की जाएंगी विद असिस्टेंट फ्रॉम दी नाबार्ड, और इसके लिए लोकेशन है 2,597 करोड़ का, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो आपकी 19,876 किलोमीटर है ये कंप्लीट की जाएंगी वाया पंजाब मंडी बोर्ड एंड PWD, राइट। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड इसके अंडर आता है उसकी जो है अमाउंट बढ़ा दी गई है, ठीक है। 225 करोड़ से ये 1,000 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसके तहत वाटर सिक्योरिटी जो है वो और स्ट्रेंथन की जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो 2,805 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए 1,791 करोड़ का। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी के लिए 100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है इसके 650th सेलिब्रेशन के लिए। देन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 313 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, एंड रंगला पंजाब विकास स्कीम के लिए जो एलोकेशन था 585 करोड़ का उसको डबल करके अभी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 1,170 करोड़ कर दिया गया है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप इंट्रोड्यूस अवतार, इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी स्टार्टअप कंपनी है जिसके द्वारा अवतार जो है उसको लॉन्च किया गया है? इट इज लॉन्च बाय द एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा, इस कंपनी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है अवतार के फुल फॉर्म पे। ठीक है, अवतार का फुल फॉर्म क्या है? एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रेसोनेंस। ठीक है, ये इंडिया का पहला एम्फीबियस ड्रोन है जो एयर और अंडर वाटर दोनों ही जगह काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसमें यूज किया गया है इमेजिंग सोनार, डॉपलर वेलोसिटी लॉगर, देन आपका एकॉस्टिक कम्युनिकेशन मोडेम, एलईडी लाइट्स एंड कैमराज इसमें यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट बेस लाइन नेविगेशन सिस्टम यूज किया गया है, एंड इट विल ऑल्सो इनेबल अंडर वाटर नेविगेशन एंड डेटा कलेक्शन इवन इन अ लो विजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एआई असिस्टेड नेविगेशन इसमें यूज किया गया है एंड मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट विल ऑल्सो सपोर्ट ऑटोमेटेड सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन मिशंस। नेक्स्ट न्यूज आपकी है बोकारो स्टील प्लांट, जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसका यूनिट है। सो इसे अभी सर्टिफिकेशन मिला है BIS से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, फॉर 4 न्यू स्टील ग्रेड्स, जिसमें ISC 440 LA शामिल है, ISC 470 LA, ISC 510 LA, ISC 550 LA इसमें शामिल है, इनेबलिंग द प्लांट टू एक्सपैंड इट्स रेंज ऑफ हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट। ठीक है, पहले BIS सर्टिफिकेशन जो है लिमिटेड होता था आपका ISC 410 पे, एंड अभी इसको और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, न्यू कवरेज एक्सटेंडेड अंडर दी IS 513। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अर्बन लोकल बॉडी मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय इशूइंग महाराष्ट्र's फर्स्ट एवर पब्लिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इशू किया है महाराष्ट्र का पहला पब्लिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? सो इट इज इशूड बाय योर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI इन टू कमेंस द इंश्योरेंस ऑपरेशन इन इंडिया। तो IRDAI के द्वारा इनमें से कौन सी आपकी कंपनीज हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है ताकि ये इंश्योरेंस ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर पाए इंडिया में? सो आंसर हियर इज ऑप्शन B, दैट इज अलियांज जियो रियो इंश्योरेंस एंड कीवी जनरल इंश्योरेंस को IRDAI का जो है IRDAI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है। ठीक है, एलियांज जियो री इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है एलियांज ग्रुप का एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो ऑपरेट करेगा एज अ डोमेस्टिक री इंश्योरेंस, जो बेसिकली रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को। ठीक है, कीवी जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इट इज बैक्ड बाय दी वेस्ट ब्रिज कैपिटल, जो USA की फर्म है, एंड नीलेश गर्ग, जो फॉर्मर CEO थे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका आपका डिटेल है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च दी रूपे ऑन दी गो कार्ड, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है आपका। ठीक है, सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? इट इज रिसेंटली लॉन्च बाय दी फोन पे, इट इज लॉन्च बाय योर फोन पे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब बात करते हैं इस कार्ड की। सो रूपे ऑन दी गो क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें आपको टैप एंड पे की जो है सुविधा मिलती है। ठीक है, टैप एंड पे ट्रांजेक्शन इसमें की जा सकती हैं, जैसे मेट्रो, बस, ट्रेन, टोल प्लाजास पे। ठीक है, ये सपोर्ट करता है ऑफलाइन पेमेंट्स भी विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे 2000 का हो सकता है एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे अप टू 500 की बताई गई है। ठीक है, ये इंश्योर करता है क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स फॉर योर डेली ट्रांजिट यूज, राइट? डेली यूज के लिए ये आपका बेस्ट है। इसके अलावा परचेज एंड रिचार्ज की बात करें तो आप इसे इंस्टेंटली जो है, मतलब इसे इश्यू किया जा सकता है इंस्टेंटली आफ्टर OTP वेरिफिकेशन। ठीक है, रिचार्ज UPI के थ्रू हो सकता है, कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इसे रिचार्ज किया जा सकता है। इसे डिजाइन किया गया है इजी एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, लॉन्च की बात करें तो इसको हैदराबाद मेट्रो टिकट काउंटर जो है वहां पे पहली बार लॉन्च किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में, इन पार्टनरशिप विद लार्सन एंड टर्बो मेट्रो रेल। ठीक है, LNT मेट्रो रेल हैदराबाद, इनकी पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया गया था। और इस कार्ड को आप जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसे सिटीज में आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नाटोज बायएनुअल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन मार्च 2026। सो मार्च के महीने में नाटो की बायएनुअल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2026। ठीक है, सो ये हुई थी आपके अक्रॉस नॉर्दर्न नॉर्वे एंड फिनलैंड। एंड एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने डिक्लेयर किया था 2026 को एज अ ईयर ऑफ टोटल डिफेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंडियन आर्म फोर्सेस कमेंस द 11th एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिते 2026 विद विच कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। सो इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की थी लेथमे 2026 विद द सेशल्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके साथ। ठीक है, मार्च के महीने में ये आपकी हुई थी एंड इट वाज हेल्ड एट द सेशल्स डिफेंस एकेडमी विक्टोरिया सेशल्स। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की तरफ से असम रेजिमेंट, INS त्रिकंड एंड C-130 एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली हमारी जो फोर्सेस हैं आपकी जो इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स, तो सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसका जो 10th एडिशन था, प्रीवियस एडिशन, वो मार्च 2024 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सेम जगह पे ये हुआ था, सेशल्स डिफेंस एकेडमी विक्टोरिया सेशल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनहांस मेडिकल रिसर्च related to human space flight and to develop healthcare solutions for astronauts in a future Indian space mission. So इसरो ने रिसेंटली जो है एम्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, एनहांस करने के लिए मेडिकल रिसर्च जो रिलेटेड है आपके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड बेसिकली डेवलप करने के लिए हेल्थ केयर सॉल्यूशन हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो फ्यूचर में स्पेस में जाने वाले हैं। ठीक है, और ये अग्रीमेंट साइन किया था एम्स की तरफ से, एम्स के डायरेक्टर M श्रीनिवासन ने एंड दिनेश कुमार सिंह जो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसरो के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, India and Uzbekistan jointly launched the structured pharmaceutical and nutraceutical corridor designed to expand access to Commonwealth of independent states and wider Eurasian healthcare market. The estimated value of this market is. So recently India और उज्बेकिस्तान ने jointly launch किया है structured pharmaceutical and nutraceutical corridor को। ठीक है, और इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इस मार्केट का, ये आपका बताया गया है 7 से 10 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, सो आंसर है ऑप्शन नंबर C। नाउ यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है इसके लिए पार्टनरशिप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, न्यूट्रीफाई टुडे जो इंडियन कंपनी है बैंगलोर बेस्ड आपकी न्यूट्रास्यूटिकल प्लेटफॉर्म है, एंड फार्मा यूरेशिया। ठीक है, इनके बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ये जो कॉरिडोर है इसका टारगेट है टारगेट्स द CIS एंड यूरेशियन हेल्थ केयर मार्केट जिसकी वैल्यू 7 से 10 बिलियन US डॉलर की है, और इसका मेन एम है एक्सपैंड करना इंडिया के फार्मा एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपोर्ट को इनटू दिस रीजन। राइट, कॉमर्शियल एक्टिवेशन की बात करें तो जो कॉरिडोर है इट विल बी फॉर्मली लॉन्च एट दी फार्मा यूरेशियन 2026 जो आपका 20 से 22 मई को होगा तशकिंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और 2026 की आपकी थीम थी राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द क्रूशियल रोल प्लेड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड योर रूरल डेवलपमेंट। राइट, इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था विमेन लेड शक्ति वॉक न्यू दिल्ली में प्रमोट करने के लिए विमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन यहाँ पे हुई थी जो कोलकाता में ऑर्गेनाइज की गई थी प्रमोट करने के लिए विमेन फिटनेस, हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है, इसके अलावा केरला पुलिस ने लॉन्च किया था निर्भया निशा इनिशिएटिव एनहांस करने के लिए नाइट टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया था शाइन सपोर्ट फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन नर्चरिंग एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, स्ट्रेंथन करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को एंड प्रमोट करने के लिए सेफ इंक्लूसिव वर्कप्लेस अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। इसके अलावा साथ में नोट करना है इंडिगो जो है ये फर्स्ट एयरलाइन बनी है इंडिया की जिसने एम्प्लॉय किए हैं मोर देन 1000 वुमेन पायलट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज, 10th मार्च को इसे ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 5th एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज वुमेन जज ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस।
ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर CISF रेजिंग डे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, 10 मार्च को ही ऑब्जर्व किया गया था और इसका 57th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। और इस ओकेजन पे हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 3 CISF रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का इन कामरूप असम, नासिक महाराष्ट्र एंड सीशोर मध्य प्रदेश में एट अ कॉस्ट ऑफ ₹890 करोड़। ठीक है। एंड ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड 2 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। एक तो आपका है राजरहाट इन योर वेस्ट बंगाल एंड मेदनगरी इन न्यू दिल्ली। ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे एनुअल CISF जर्नल भी जिसका नाम सेंटिनल है, इसको रिलीज किया है। ठीक है। अब बात करते हैं CISF की। तो इसके करंट DG हैं प्रवीण रंजन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। नेक्स्ट कम्स योर वर्ल्ड किडनी डे। ये सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और 12 मार्च को इस बार हमने इसे ऑब्जर्व किया था। पहला एडिशन आपका 2006 में ऑब्जर्व किया गया था एंड 2026 की जो थीम थी इट वाज योर किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। पहले ओबिचुरी है आपकी बीरेन सिंह एंगती, जो वेटरन कांग्रेस लीडर है एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 1986 से 1989 के बीच में। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लांस हवलदार, रिटायर्ड KG जॉर्ज, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में। ठीक है। और इन्हें इस वॉर के लिए वीर चक्र भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।